फॉर्मर डिप्लोमेट सुशील सिंघल सर इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। सवाल सर इस बात को लेकर है जो हालात बने, सबसे पहले आते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को लेकर। दिसंबर में प्रेजेंटेशन तैयार करने के बाद फरवरी में उसका प्रेजेंटेशन दे दिया गया और 13 जून को यह अटैक इजराइल की तरफ से किया गया। इससे पहले अमेरिका लगातार इसे डिनाई कर रहा था, ट्रंप डिनाई कर रहे थे, लेकिन बाद में फिर 2 दिन पहले उन्होंने भी आखिरकार एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उन्हें सब कुछ पता था। देखिए, ऐसा है कि ये तो तैयारी इजराइल की तरफ से तो बहुत समय से है, दिसंबर से नहीं, बहुत पहले से है। दिसंबर तो उन्होंने फाइनल ब्लूप्रिंट बनाया। और ये अमेरिका, ये कहना कि अमेरिका को नहीं मालूम था या अमेरिका जिस तरह से डिनाई कर रहा था, वो एक मेरे ख्याल से वो एक रूज रखा गया था जानबूझ के, ताकि वो जो ईरान, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनकी तरफ निगाह ना डाले। तो मेरे को बहुत जाहिर था, क्योंकि जब फरवरी में जब आप प्रेजेंटेशन की जो बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स जी। में, जब प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू गए थे, तो अगर आप याद हो तो उस वक्त उनकी प्रेजेंस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया था कि 2 महीने का मैं टाइम दे रहा हूं और बात करना चाहता हूं। उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने उसका विरोध किया था कि भाई इनको टाइम नहीं देना चाहिए, हमें इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। तो इजराइल का जहां तक सवाल है, वो कभी भी बातचीत के फेवर में नहीं था। और उनको जो है, अब ये जो मौका मिला जून में जो उन्होंने अटैक किया, क्योंकि 2 महीने वो जो बातचीत हुई नहीं, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, तो उन्होंने इमीडिएटली उसको अटैक कर दिया, अटैक किया ईरान के ऊपर, उसकी जी। फैसिलिटीज को, जो कि अब पिछले 6 दिन से वो झगड़ा चल रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, पहले कहते रहे कि भाई मेरा कोई मतलब नहीं है, तो डिप्लोमेसी में रखना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हुआ अच्छा हो रहा है और बड़ा होगा। और अब पिछले 24 घंटे में उन्होंने अपनी पोजीशन बिल्कुल बदल दी है। डिप्लोमेसी के बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं, अब केवल वो चेतावनी दे रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं तेहरान को खाली कर दिया जाए, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो वहाँ के जो लीडर हैं, उनको जो है हमारे निशाने पे हैं, लेकिन मैं उनको अलाउ नहीं कर रहा हूं। तो और अब उन्होंने चेतावनी दे दी है कि भाई आप जो है इस अब पूरी तरह से आप गिव अप कर दीजिए, नहीं तो इसके जो रिजल्ट होंगे वो बहुत खतरनाक होंगे। लेकिन ईरान, जैसा कि मैं बराबर कह रहा हूं, कि बहुत अपने कार्ड्स बड़े स्मार्टली प्ले करने की कोशिश कर रहा है, जो भी उनके हाथ में जो जी। कार्ड्स हैं, कि वो अमेरिका को कोशिश कर रहा है कि मौका ना दे अटैक करने का। जी। उनके किसी इंटरेस्ट पर, उनके जितने भी उनके जो भी उनके पिट्ठू हैं, जिनके भी सपोर्ट करते हैं, हूती हो या हमास हो, हमास तो बहुत हालत खराब हो, या हिजबुल्ला हो, वो कोई भी जो है उनके अमेरिकन इंटरेस्ट पे अटैक नहीं कर रहा है, जबकि वो कर सकते हैं, उनमें और थोड़ी बहुत हूती इतनी से तो कैपेबिलिटी तो पिछले है। दिनों जिस तरह की बातचीत अमेरिका की तरफ से कर ली गई, उस पर भी इजराइल ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन सर बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है। हूती एक अलग यमन की तरफ से वो लीड कर रहा है, लेकिन बाकी जो मिलिटेंट्स ग्रुप हैं, चाहे वो हमास हो या फिर हिजबुल्ला हो, आप उनसे नेगोशिएशन या बातचीत के लिए तैयार नहीं होते हैं। इजराइल का वो रवैया अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन ईरान एक पूरा देश है अपने आप में मुकम्मल। और अगर अमेरिका के हस्तक्षेप के बावजूद एक तरफ से जहां लगातार पिछले 60 दिनों से बातचीत हो रही है और अचानक से इजराइल ने यह वॉर फ्रंट खोल दिया, इसने भी क्या ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं? मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल पंकज सक्सेना सर इस वक्त मौजूद हैं। सक्सेना साहब, सवाल इसको लेकर है, ये जो फ्रंट खोला गया शुक्रवार की सुबह से, अब बुधवार आते आते बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया गया और इस बार ईरान आगे आया है। इस बार ईरान आगे आया है, इस पर मैं आपसे जवाब जरूर लूंगा आगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने।